हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। आप जानते हो हमारा 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि सिमिलरिटी है वो शुरू है और ये उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर को ब्रेक देके हम मिसलेनियस की ओर बढ़ेंगे और साथ ही में साइमल्टेनियसली सेकेंड चैप्टर जो कि पाइथागोरस थ्योरम है वो भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि मैंने YouTube पे सारे लेक्चर इस चैप्टर के एक साथ ही अपलोड किए, तो आप जरूर से चेकआउट कीजिए, पूरा चैप्टर पढ़िए, डिटेल में पढ़ा है मैंने एक एक बात। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आया वो कॉन्सेप्ट नहीं आया, सारा डिटेल में। ठीक है, पहले भी था, पिछले साल का भी है, लेकिन वो उस लेवल का कंटेंट नहीं बन पाया, तब बहुत सारी लिमिटेशंस थी। अब ऐसा नहीं है, अब हमने बहुत से सुधार करके आपके लिए और अच्छे से प्रोफेशनल थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते। बहुत हो गई मार्केटिंग। The ratio of corresponding sides of a triangle is 3:5 is 3:5। देखो ये इंपॉर्टेंट है। Then the ratio of area, अरे बहुत आसान है। देखो अगर ये 1 मार्क्स के लिए आएगा ना तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बोला हुआ है ना उन्होंने, triangle 1 is similar to triangle 2 by ratios of areas of similar triangle by theorem of ratios of areas of similar triangle 1 मार्क्स के लिए आएगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, similar triangles। ठीक है, तो यहाँ 9/25 हो गया आपका सॉल्व। एरिया ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ट्रायंगल 2 का रेशियो हो गया, क्योंकि साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है और वो रेशियो साइड का। ठीक है, ये हो गया मेथड 1। क्या हो गया ये? साइड में करेंगे मेथड 2, थोड़ी अच्छी। ठीक है, चलिए देखिए मेथड 2 भी कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ऐसी ही है। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 3/5। पूरे मत लिखना, एक ही लिखना कोई भी। ठीक है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ratios of areas of similar triangle, same to same areas of similar triangle ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर, मतलब पहले तो ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ क्या है 3/5, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका अच्छे से सिस्टमेटिक वे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है। 2-3 मार्क्स के लिए आता है तो ऐसे 3 मार्क्स के लिए तो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, एक के लिए आएगा या ऐसे कॉलम भरने के लिए आएगा। ठीक है, एक्टिविटी तो दोनों आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ये तो सीधा सीधा बॉक्स भरो। ठीक है, देखो जो अभी हमने किया वही करना है यहाँ भी। देखो अभी मैंने नाम भी ये लिए थे कोइंसिडेंटली, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ कैसे यहाँ ये अब सेम टू सेम हो जाएगा PQ स्क्वायर। ठीक है, ब्लैक ब्लैक समझोगे नहीं फिर। और ये 2 का स्क्वायर AB अपॉन PQ 2/3 है ना, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9। तो आ गया एरिया ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 4/9। ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या क्वेश्चन है क्या? हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 3। क्या नोट करना सर इसमें? ठीक है चलिए अब आगे। इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल PQR, अगर ट्राइंगल एबीसी अगर सिमिलर है ट्राइंगल PQR से, ठीक है, तो वापस से यही करना है। अब इस बार थोड़ा अलग दिया है, देखो इस बार क्या बोला गया है कि एरिया दिया गया है, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया दिया गया है। इस बार डायरेक्टली इतना लॉलीपॉप नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, ठीक है, उल्टी पुल्टी चीजें दी हुई है, ठीक है। देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यहाँ PQR आएगा, ठीक है, 80 अपॉन 125 जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो AB अपॉन PQ के लिए गया, तो देखो ये अगर है, ठीक है, और ये अगर है, अगर ये ट्राइंगल इस तरीके से सिमिलर है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इतना लंबा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स प्लूरल है, ठीक है। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी आपको ये 80 और 125 दिया है, चलिए लिखते हैं 80 अपॉन 125, ये दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो इसीलिए मैंने लिख दिया 80 अपॉन 125, ठीक है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब रूट ले लो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखो ये बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इतना बड़ा लिखने से अच्छा शॉर्टकट, ठीक है। तो ये AB अपॉन PQ मैंने साइड बदल दिया, ये रूट में आ गए तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, ऐसे लिख लो, ठीक है। ये अगर रूट में आया तो रूट 80 अपॉन 125, तो इसे देखो ऐसे सॉल्व करोगे, AB अपॉन PQ, 80 को ऐसे लिख सकते हो 16 इंटू 5, ठीक है, और 125 को 25 इंटू 5, 5 कैंसिल रूट के अंदर, तो ये 4/5, तो AB अपॉन PQ क्या आ गया 4/5, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब बहुत से बच्चों के मन में अभी देख रहे होंगे, उनके भी कहीं 4 का स्क्वायर 4 2 8 लिखते भैया, वो ये गलत है, और 5 का स्क्वायर 10 बोलते, मैंने देखा है, तो ये नहीं होता है। स्क्वायर एक्चुअली 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 बच्चा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, वैसे ही 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, मतलब स्क्वायर का मीनिंग है वो नंबर उतने बार मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सोचो, अगर किसी नंबर के ऊपर कोई ऊपर एक और नंबर है पावर में, जैसे कि मैंने बोला 10 का क्यूब, तो आप क्या करोगे, इसको 3 बार 10 से मल्टीप्लाई। अगर 10 का पावर 4 है, इसका मतलब 10 को 4 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे याद रखना, ये मेरी ट्रिक याद रखना, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। वो 2 3 4 वाला मैटर मत करो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4/5, ठीक है। इसको जानबूझ के मैंने लंबा खींचा, क्वेश्चन छोटा था, ठीक है, मैंने जानबूझ के थोड़ा डिटेल में बता दिया, ठीक है। ये रूट में बच्चे फंसते हैं इसलिए, तो मुझे टेबल आते हैं, अभी लर्न करो टेबल, ठीक है। या टेबल नहीं भी आती है ना, तो यहाँ मैं 5 से काट सकता था, यहाँ मैं मुझे पता था यहाँ भी 5 से कटता है, तो दोनों को, क्योंकि 0 और 5 यूनिट प्लेस पे, जो कि 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, अभी ये भी नहीं पता। चलो अभी देख लो, अगर 0 और 5 किसी नंबर की यूनिट प्लेस में है, ठीक है, तो वो नंबर 100% 5 से कटेगा, और यहाँ तो दोनों के, यहाँ 0 यहाँ 5, ठीक है। चलिए नोट कर लो 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी उसी तरीके का है, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन, एकदम इजी है ना। देखो यह बोला गया है कि ट्राइंगल LMN सिमिलर ट्राइंगल PQR, पहली बात है, ठीक, देयरफॉर बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू
LM का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू LN का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से मेरे काम का कौन है? अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो QR दिया, MN निकालना है, मतलब ये MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, बीच वाला काम का ये। ठीक है, मैंने पूरा लिख लिया जानबूझ के, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इसलिए। क्लियर? ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक बात हो गई, इसे नंबर 1 दे देना, इसे नंबर 1, ठीक है, गोदरेज नंबर 1 नंबर 1 है ना, हाँ चलिए ठीक है। तो अब आगे देखिए बच्चा, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो दिया है गिवन, इसको थोड़ा डिकोड कर दे। ठीक है, देखो हमें दिया हुआ है 9 इंटू एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ट्राइंगल LMN। मतलब एक्चुअली में ट्राइंगल का एरिया गिवन है, ये गिवन है, क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ LMN ऊपर है, मतलब वो ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ ही लिख देते एरिया ट्राइंगल LMN। ठीक है, मैं साइड नहीं बदल रहा हूँ, बहुत से बच्चों को साइड बदलने पे भी दिक्कत होती है। ठीक है, आप कुछ बोलेंगे सर हमें नहीं होती, भाई आपको नहीं होती, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। ये नीचे का है, ठीक है, ये 9 और ये अपॉन में 16, ठीक है, ये नंबर 2, ठीक है। तो अब देखो ये इसके इक्वल, तो 9 अपॉन 16 के इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, ये तो हटा ही दूंगा अब मैं, ठीक है। यहाँ लिखूंगा MN स्क्वायर QR स्क्वायर बस, क्योंकि वही निकालने, देखो देयरफॉर MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 9 अपॉन 16, देयरफॉर QR कितना है 20, तो MN स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू QR स्क्वायर, QR यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर आप अब दोनों साइड रूट लेते हो, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, देखो MN इज इक्वल टू 9 का क्या हो जाएगा 3, 20 स्क्वायर का 20, क्योंकि इसका रूट लोगे स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है, 9 का तो 3 आ गया, और 16 का 4, 4 5 जा 20, ठीक है। तो MN कितना आ गया, MN आ गया आपका 3 5 जा 15, तो ये आ गया 15 यूनिट, ये आपका आ गया भाई आंसर। ठीक है, चाहो तो एक बार जरा चेक करके देख लेना, ठीक है। देखो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आएगा भाई, चलो देखते आपको चेक करके दिया, देखो 15 और ये नीचे क्या QR कितना था 20, तो इसका स्क्वायर लेना है ना, होल ब्रैकेट कर लेते हैं, ये 3 और ये 4, ठीक है, तो 9/16 ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, ये कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हो गया 9/16, ठीक है, हो गया क्लियर। आशा है आपको समझ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 3, ओके। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। ये भी बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 ट्राइंगल्स है, एक का एरिया 225 है, एक का एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। स्मॉलर ट्राइंगल की साइड 12 है, तो बड़े ट्राइंगल की बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेट, मैं यहाँ नाम ले लूंगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। यहाँ मैं ब्रैकेट में साथ में लिख लेता हूँ, एरिया ट्राइंगल ABC इज ग्रेटर देन एरिया ट्राइंगल PQR, मतलब मैं बोलता हूँ कि यहाँ ABC ट्राइंगल PQR से बड़ा है, ओके ओके, ये बात तो बिल्कुल सच है, ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। देयरफॉर AB अपॉन PQ, नहीं डायरेक्ट लगा सकते, बाय थ्योरम बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमें कोई भी साइड निकालनी है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ AB स्क्वायर और यहाँ ले लेता हूँ PQ स्क्वायर, ठीक है। अब एक और बात कर सकते हैं हम, यही एक काम करते, जरा मैंने ना यहाँ एरिया ट्रायंगल का एरिया नहीं लिख लिया, वैसे गिवन था, नहीं लिखते, चलो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, रहने देते यही।
अब वो तो पता ही है ना हमें 225 81, तो ये बड़ा होगा तो सिंपल बात है 225 स्क्वायर, तो 225 अपॉन पी क्यू आर कितना है 81। ठीक है, एरिया लिख लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ए बी क्या है, स्मॉलर ट्रायंगल की साइड है पी क्यू, तो पी क्यू 12, बिगर वाले की निकालिए। देखो मतलब आपको ए बी निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर, ये सारी लेट में चीज चालू है चीजें, ऐसी कोई नाम दिए नहीं है। ठीक है, स्मॉलर की दी है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, काम हो जाएगा। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा इसका, तो 225 का 15, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है तो रूट 15 इसका, 81 का रूट 9, ए बी स्क्वायर का रूट ए बी, वैसे काट कूट करोगे बहुत समझ आएगा। ठीक है, 12 स्क्वायर का रूट 12, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्योंकि 12 का स्क्वायर होगा स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो अब ये 12 ए बी यही। ठीक है, ये 12, 15 इंटू 12 यानी 15 इंटू 12 अपॉन 9, तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो ए बी आ गया आपका 5 इंटू 4, so therefore AB is equal to 20 यूनिट। यह आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए, वही डिफिकल्ट नहीं था बहुत, वही चीजें कर रहे हैं हम बार बार, सिर्फ यहाँ मैंने नाम दिया हुआ नहीं था। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे, therefore the corresponding, चलो पूरा ही लिख देता, corresponding side of bigger triangle is 20 यूनिट। ठीक है, चलिए हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5 तक हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, नोट करो, हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला मैटर आ गया भैया। देखो तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, रेशियो 1:2 है। कौन कह रहा मैं चालू है कि वीडियो? ठीक है, तो जिससे देखे फर्क नहीं पड़ता, अरे मैं कर तो ना एडिट यार, ये चौड़ा लेवल लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ एरिया ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ट्रायंगल डीएफ, मतलब उसका जो रेशियो है, ठीक है, वो दिया है हमें 1:2, तो ए बी अपॉन डी का रेशियो कितना है। देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आसान ही है। ठीक है, तो ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ बाय ए टेस्ट। क्यों ये क्यों, अब बिहाइंड द सीन्स बताता हूँ। देखो दोनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, ठीक है, इसका मीनिंग इसके सब एंगल 60 60 60 60 के आगे बढ़ती ही नहीं है कभी। ठीक है, इनकी खासियत होती है। तो यहाँ देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई and angle C is equal to angle F. Each angle of equilateral triangle is of 60 डिग्री। हो गया काम, इतना लिखोगे विषय क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाते बैठना। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत। मैंने एंगल सिंगल अक्षर में लिखा इस बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ इतना लंबा करके कोई फायदा नहीं था। ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो फिर चलो मैं आगे। ठीक है, अब देखो देयरफॉर ये सिमिलर नहीं थी, इसलिए मैंने सिमिलर किए पहले। बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देखो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर
अपॉन डी स्क्वायर, हमें तो यही निकालना है ना, तो यही लिखते थे, ए बी और डी की बात हो रही है, ठीक है। नंबर 1 दे देते हैं, नहीं नंबर 1 नहीं देते, छोड़ो इसको ऐसे, ठीक है। ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसका रेशो में दिया हुआ है 1:2, देखो तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/2, ये गिवन लिख लूंगा मैं, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो ए बी भी दिया हुआ है 4 और डी स्क्वायर, ठीक है। समझ गया ना, ए बी भी दिया हुआ है 4 और ये 1:2, ठीक है। देखो क्लियर, ठीक है। अब देयरफॉर यहाँ क्या लिख सकते, देखो देयरफॉर हम लिख लेंगे, ये गिवन है, सारी चीजें गिवन थी, ये रेशो भी, ठीक है, एरिया का, और ये ए बी भी, ठीक है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं था हमें, ठीक है। अब देखो देयरफॉर DE इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 2, ठीक है। तो यहाँ डी का भी स्क्वायर था ना सर, हाँ बिल्कुल, यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप अब रूट लोगे दोनों साइड में, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू 16 का रूट 4 और 2 का रूट 2, तो 4√2 यूनिट, ये आपकी DE की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अगर अब आपको लगे कि ये भाई मेरा रूट में आया, कहीं मेरा गलत तो नहीं है, तो एक काम करना, ए बी लिखना, ठीक है, फिर डी लिखना उसके नीचे। तो ए बी कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर तो 16, इसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 16 ये तो पता है 1/2 आने को ना फिर, और ये 4 का स्क्वायर 16 और रूट 2 का 2, देखो 16 कैंसिल, क्या आया 1/2, इसका मतलब आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। हिचकिचाना नहीं है, कैलकुलेशन अगर सही है तो आंसर सही है, ठीक। चलिए नोट कीजिए, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा, इन फिगर, अब ये तो ये क्वेश्चन है ना, एक्चुअली है डिफिकल्ट नहीं, ठीक है, लेकिन हम डिफिकल्ट बनाएंगे इसे खुद से, ठीक है, सोच के कि इतना डिफिकल्ट है, कितना बड़ा है, नहीं कुछ नहीं है। देखो पूछा क्या है मैं एक बार बता देता हूँ, और करना कैसे है बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो दिया है कि सेक पी क्यू परपेंडिकुलर सेक DE, और जैसे ही परपेंडिकुलर दिखा ना मुझे, ठीक है, वैसे मेरे दिमाग में चमका, क्या चमका सर, कि कुछ तो या तो बीपीटी वाला मैटर लग सकता है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर बोला क्या मैंने, सॉरी यार, पैरेलल जैसे बोला वैसे एक तो बीपीटी लग सकता है, या तो या करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये समझा, ठीक है। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF हम दिया हुआ है 20, ये वाला PQF ये दिया है 20, ठीक है। फिर हमें बोला हुआ है कि PQF 20 दिया हुआ है, ठीक है, और DPQE निकालना है, तो DPQE ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल निकालने का एक ही तरीका है, देखो ये जो बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये ब्लैक कलर में, ठीक है, इसमें से ये रेड वाला माइनस कर दो, ठीक है, मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल DEF है, ठीक है, इसमें से PQF का एरिया माइनस कर दो, आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है सर। तो अभी तो हमने सीखा, क्या सीखा, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स सीखा ना, तो अप्लाई करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इनके साइड्स का रेशियो निकाल लेंगे, हमें PF इज इक्वल टू 2DP ऑलरेडी दिया गया, मतलब PF जो है ये 2DP है, ठीक है। तो इसके सहारे हम DF और PF का रेशियो भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ तो वैसे एक्टिविटी में किया है, मैं साइड में देता हूँ, देखो अगर ये DF है तो DF इज इक्वल टू क्या हो रहा है, DF इज इक्वल टू DP प्लस PF, क्यों, क्योंकि DPF आर कोलिनियर, एक मिनट, DPF आर कोलिनियर, ठीक है। अगर ये कोलिनियर है तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये कोलिनियर है क्योंकि, ठीक है। तो अब देखो हमें DF चाहिए, हमें PF भी चाहिए, हमें DP नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, इसको PF से रिप्लेस कर देते, तो PF/2 क्योंकि DP की वैल्यू अगर बनाएंगे तो DP की वैल्यू बन जाएगी PF/2, देखो ना क्योंकि 2DP है ना, तो PF/2 प्लस PF, ठीक है। तो यहाँ अगर इसे सॉल्व करोगे तो DF इज इक्वल टू 3PF by 2, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ कुछ नहीं आने मत,
1 इंटू पी एफ 1 और ये 2 पी एफ, तो यार 2 लग जाएगा, 2 + 1 3, 3/2 रेशियो है बच्चा, ये आना ही चाहिए यार। ये 2 इधर, तो 2 डी एफ, या एक काम करते हैं डी एफ अपॉन पी एफ का रेशियो मिल गया, पी एफ इधर लेके आओ तो ये आ गया 3/2। ठीक है, साइड्स का रेशियो तो मिल गया हमें। ठीक है, तो अगर हमें डी एफ अपॉन पी एफ का रेशियो मिल गया तो क्या ही मुश्किल है बेटा एरिया निकालना। देखो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, जो कि होने वाले, देखो कैसे, पी क्यू एफ और ये ट्राइंगल एफ डी ई, यहाँ इसमें ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, 8 ऐसे ट्राइंगल्स तो कभी भी सिमिलर है, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन से ये कर ही देंगे वो, देखो यहाँ किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वो मैं भरूंगा, रुको। तो ये सिमिलर है, सपोज मैं सिमिलर ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। तो देयरफॉर एफ यही के जैसा लिखता हूँ, एफ डी ई और ट्राइंगल एफ डी ई और एफ क्यू ई, सिमिलर ट्राइंगल एफ पी क्यू। ठीक है, चलिए हो गया, 8 ऐसे हुए वो, ये सब जानते हैं हम। ठीक है, तो देयरफॉर थ्योरम कौन सा लगाएंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, वो लिखता नहीं हूँ अभी, यहाँ लिख देता हूँ एरिया ट्राइंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल एफ पी क्यू, यानी पी क्यू एफ, यही ये जो दिया हुआ है। ठीक है, 20 स्क्वायर यूनिट चाहिए था, एक्चुअली गलत हो गया, एरिया में स्क्वायर लगाना होता है। ठीक है, गलत है, ये यहाँ लिखा है गलत है। ठीक है, तो डी एफ का स्क्वायर अपॉन पी एफ का स्क्वायर, क्योंकि डी एफ और पी एफ यहाँ करस्पॉन्डिंग है, देखो एफ डी एफ पी। ठीक है, डी एफ पी एफ, तो ये तो हमें पता है 3/2 और ये भी हमें पता है एफ पी क्यू 20 है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एरिया ट्राइंगल एफ डी बचेगा। ठीक है, ये 20 उधर चला जाएगा, ये इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 9 5 45। तो ये आपका, यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ, वहाँ शायद आपको दिखता नहीं है, 45 यूनिट्स, 45 स्क्वायर यूनिट्स, 45 स्क्वायर यूनिट आ रहा है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी अगर 45 आ रहा है, ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू एफ, है ना, डी पी क्यू ई, डी पी क्यू ई, ध्यान दो, डी पी क्यू ई मतलब ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई यानी 45 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ, है ना, जो कि 20 है। तो कितना आया 25, कितना आया 25। ठीक है, क्लियर, देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा। ठीक है, हो गया, तो यहाँ 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ गए, तो यहाँ भर देता हूँ। अब देखो ये एक्स वगैरह वाला मैटर है, इन्होंने एक्स पकड़ा, हमने एक्स नहीं पकड़ा, डीपी प्लस यहाँ पी एफ। ठीक है, तो x प्लस 2x 3x। ठीक है, यहाँ एफ डी ई तो एफ पी क्यू। ठीक है, एफ ई डी तो इसके साथ एफ क्यू पी, करस्पॉन्डेंस एफ क्यू पी। ठीक है, फिर यहाँ ये सही है, यहाँ 3x, तो यहाँ डी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ भी लिया है, देखो। ठीक है, याद ढंग से लिखना है इसको। ठीक है, और ये इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये 20 है, लिखा हुआ एफ पी क्यू और पी क्यू एफ एक ही है। ठीक है, तो ये 5 पे गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आंसर आता है, यहाँ मैंने कैलकुलेट करके बताया है 45। ठीक है, 45 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आगे 45 माइनस 20, 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो समझ गए, बहुत ही आसान था, एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, लेकिन सीखने लायक है, सिखाने लायक है, समझने लायक है। ठीक है, जरा नोट कीजिए, मैं फ्रेम से हट रहा हूँ, 1 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब मैं, ये 20 अलग दिख रहा है सर। ठीक है बेटा, 1 मिनट, जरा वापस से लिखूंगा ये। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 भी हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर चेक कीजिए, स्टडी विथ यूनिक 10th। ठीक है, मैं उसका आपको एक लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, चैनल पे नहीं डालूंगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा 10th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड। तो अब पहला चैप्टर तो खत्म हो गया, ऐसे ही करते करते मैं सारे चैप्टर खत्म करूंगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 3 दिन में पूरा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं, सर्कल में समय लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ, आपको समझ रहा है, किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, और धीरे धीरे ऐसे ही थ्योरम्स वगैरह पे एकदम पकड़ जमा लेनी है। ठीक है, एकदम ऐसे पकड़ जमानी जैसे फेविक्विक के जोड़, टूटना ही नहीं चाहिए, कहीं भी लेके जाओ। ठीक है, थ्योरम को कभी भी समझ के लेना, रट्टा नहीं मारना है
क्यों ये हुआ, ये सवाल खुद से पूछो। मैथ्स में हमेशा 3 सवाल पूछना चाहिए, हाउ, व्हाई, व्हेन। ठीक है, कभी कभी वेर भी पूछना पड़ता है, क्यों, कहाँ। ठीक है, तो सब ये 3-4 सवाल पूछ लो खुद से, कभी भी आपको जितने WF टाइप के क्वेश्चन बनते सारे पूछ लो, समझ जाओगे। मैथ्स कभी आपको दिक्कत ही नहीं देगा, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।